नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आने के बाद जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री बनाए गए। उसके बाद मालवा के इस हिस्से में अपनी प्रशासनिक ताकत का प्रदर्शन उन्होंने किया है, चाहे उनके विभाग की बात किया या फिर अधिकारियों के तबादले की। उसमें जो दमखम उन्होंने दिखाया है, उसके बाद उनका नाम मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन चुका है और एक बड़ा नाम बन के मध्य प्रदेश की राजनीति में उभरा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनका नाम जो तेजी से आया, उसके पीछे क्या कारण है। मुस्तफा जी, आपका विषय में स्वागत है। जी नवीन जी, थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे है कि पहले शिवराज कैबिनेट की एक मीटिंग होती है और उसके बाद जो है नीमच जिले की तारीफ होती है और फिर नीमच कलेक्टर को हटाया जाता है। इसके पीछे आखिर राज क्या है? देखिए नवीन, इस पूरे मामले को थोड़ा हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। साफ तौर पे जाहिर है कि पिछले कुछ समय से, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आई और ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, नीमच के कुछ मामलों में कलेक्टर से उनके मतभेद जग जाहिर थे। इसमें यह भी साफ दिखाई दे रहा था कि नीमच के कलेक्टर को, जितेंद्र सिंह राजे को, कभी भी हटाया जा सकता है और वैसा ही कुछ कल हुआ। आज जो इंदौर के अखबारों की रिपोर्टिंग हुई है, जो वहाँ के भोपाल के अखबारों की जो रिपोर्टिंग हुई है, यदि उसको देखा जाए तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की नाराजगी के चलते कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे हटाए गए हैं। वहीं राजधानी के अखबारों में यह भी लिखा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जितनी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उतनी कार्रवाई जितेंद्र सिंह राजे नहीं कर पाए। तो भोपाल के अखबारों ने दो बातों को हाईलाइट किया है, दो बातों को ज्यादा तवज्जो दी है। और तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि जिस तरह से एक तरफ जहां कुछ दिन 15 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से नीमच के कलेक्टर की तारीफ की थी और ये कहा था कि मिलावट के खिलाफ जो है उनका अभियान तारीफ के लायक है, और उसके ठीक 15 दिन बाद वो हटा दिए जाते हैं। तो इसमें साफ जाहिर है कि जिस तरह के मतभेद जो उनके कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं के कारण इनको हटाया गया है। तो एक बार फिर कलेक्टर बदलने के साथ ही एक बड़ा मैसेज साफ तौर पे चला गया है कि नीमच जिले के अंदर अब जो कुछ भी होगा वो ओम प्रकाश सकलेचा की मर्जी से ही होगा। उनके बगैर जिले में कोई पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। जी नवीन। मुस्तफा जी, एक और मेरा सवाल के जिले में दो चर्चित अधिकारी भी थे। एक पहले माइनिंग अधिकारी भिड़े और दूसरे खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा। उन्हें भी हटाया गया था, तो उनके हटाने के पीछे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का नाम सामने आ रहा है और उनका नाम जो है लगातार तबादलों को लेकर चर्चाओं में है। तो क्या दो अधिकारियों के पीछे भी उनका माना जाए नाम? जी नवीन, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो कि भिड़े की, अगर जीएस भिड़े की बात करें, वो लंबे समय से नीमच में जमे हुए थे और उन पे कई संगीन आरोप जो है वो माइनिंग माफियाओं के साथ जुड़े होने के लगते रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनको जो हटाया गया है, वो हटाया गया था भिड़े को, वो भी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के ही कहने पर हटाया गया था। और दूसरा जो संजीव मिश्रा है, जिन्होंने मिलावट के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, काफी केसेस किए थे, और उनको लेकर भी जो यहाँ के कारोबारी हैं नीमच की, उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से गुहार की थी कि ये जो है तो काफी केसेस हो रहे हैं, पुलिस की एफआईआर हो रही है, रासुका की कार्रवाई हो रही है। तो व्यापारियों ने जब ये गुहार मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से की, तो सकलेचा जी के कहने पर ही संजीव मिश्रा का तबादला नीमच से अनूपपुर किया गया। ये अलग बात है कि वो कोर्ट के स्टे के साथ वापस नीमच आ गए, लेकिन ये जिले के दो ताकतवर अधिकारी थे, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा और जीएस भिड़े जो माइनिंग अधिकारी थे, और वो दोनों भी ओम प्रकाश सकलेचा के कहने पर ही हटाया गया। तो कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर का ट्रांसफर हो, चाहे माइनिंग अधिकारी का, चाहे खाद्य अधिकारी का, या इसके पहले जो मनोज राय जो एसपी नीमच थे, वो भी ओम प्रकाश सकलेचा के कहने पे ही हटाए गए थे। तो कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि नीमच जिले के अंदर कोई भी अधिकारी को अगर रहना है तो वहाँ यहाँ पर मंत्री सकलेचा की बात माननी पड़ेगी। या दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना दमखम साफ तौर पे बता दिया है कि यदि कोई भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करता है या उनके मुआफिक काम नहीं करता है, तो सरकार उसे एक अगले पल नीमच में नहीं रखेगी। तो निश्चित तौर पे इन तबादलों के बाद मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा एक ताकतवर मंत्री बन के उभरे हैं। जी नवीन।
मुस्तफा जी, एक और मेरा सवाल है कि पहली बार मंत्री बनने के बाद जो उनको एमएसएमई विभाग मिला था और विभाग को लेकर भी काफी चर्चाओं में, चाहे बात की जाए ग्वालियर मेले की, तो वहां पर जो नरेंद्र सिंह तोमर ने खुले मन से उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि इनको अगर इस मेले में अगर उनको मौका दिया जाता है तो 8 महीने तक इस मेले को चला सकते हैं। तो क्या एक सरकार उन पर एक बड़ा भरोसा कर रही है? देखिए नवीन, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और जब सकलेजा जी को एमएसएमई विभाग मिला था तो कई लोग अटकल पंजे लगा रहे थे कि छोटा विभाग है, दमदार विभाग नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कोरोना काल के बावजूद ओम प्रकाश सकलेचा ने पूरे मध्य प्रदेश में नई इंडस्ट्री को लाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो तारीफ के काबिल है। शिवराज मंत्रिमंडल की यदि बात की जाए तो जितने भी मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट के कामों का अगर हम अवलोकन करें तो कोई भी मंत्री अपने कामों के लिए इतना चर्चाओं में नहीं आया जितना ओम प्रकाश सकलेचा है। उन्होंने 3000 इंडस्ट्री एक साथ शुरू करने की तैयारी की है। उसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश भर के अंदर अधिकारियों की मीटिंग की, स्कूटनी की और जो व्यापारी, कारोबारी या जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको बुलाया और कहा कि हम सिंगल विंडो देंगे, आपको लैंड देंगे और आपको सरकार पूरी मदद करेगी। नीमच की यदि बात की जाए तो नीमच का झांझरवाड़ा का जो औद्योगिक पार्क है, जहाँ पे एक प्लाट नहीं बिक रहा था, सकलेजा जी के मंत्री बनने के बाद अधिकांश प्लाट वहां बिक चुके हैं। और दूसरा ये है कि अलग से इंडस्ट्री डालने के लिए सरकार से लैंड लेकर करीब 150 उद्योगपति आवेदन दे चुके हैं नीमच जिले में कि सरकार हमें जमीन दे, हम उद्योग लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के एमएसएमई जैसे डिपार्टमेंट को लेकर सकलेचा जी ने जो पूरे प्रदेश भर में काम किया है। कोरोना काल में एक आर्थिक मंदी थी, लोग डरे हुए थे, व्यापार व्यवसाय पिटा हुआ था। ऐसे में उन्होंने एक उम्मीद की नई किरण जगाई और इतने बड़े पैमाने पे नई इंडस्ट्री शुरू करने की जो रूपरेखा बनाई। कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह भी इससे प्रभावित है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रभावित है और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पे ग्वालियर मेले के उद्घाटन के मंच से कहा कि यदि ओम प्रकाश सकलेचा को फ्री हैंड दिया जाए तो ये मेला 8 महीने तक चल सकता है। जी नवीन। मुस्तफा जी, एक आखिरी सवाल, वो बड़ा सवाल है कि जिस तरह आपने कहा है कि ओम प्रकाश सकलेचा जो है उन्होंने माफिया के खिलाफ भी अभियान चलाने के लिए एक मुहिम और एक मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान से की थी। और हाल ही में आपने देखा था कि जावद में जो है वो झूठा अफीम केस आया था, उसके बाद से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है एक पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया, खनिज माफिया, भूमाफिया और झूठे तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। क्या माना जाए ओम प्रकाश सकलेचा के इस मुलाकात से बाद से ही ये मुहिम चालू है? देखिए नवीन, साफ तौर पे पता है कि जावद में जो घटना घटी थी अक्षय गोयल वाली, उसके बाद जो सीएम और मंत्री सकलेचा की मुलाकात हुई थी और जो नशे के कारोबार को लेके जो उन्होंने सीएम को फीडबैक दिया था और उसी फीडबैक के बाद सीएम ने अलल ऐलान ये कहा था कि अब नशे के सौदागरों को सरकार बख्शेगी नहीं, उनको नेस्तनाबूद कर देगी, जड़मूल से खत्म कर देगी। और उस अभियान के शुरू होने के बाद मंत्री सकलेचा पूरे प्रदेश में चर्चाओं में आए थे। तो एक बड़ी बात है और उसी के बाद जो है सरकार इस अभियान में लगी है। और आपको एक खास बात बता दूं कि कमलनाथ सरकार जब थी तो माफियाओं के खिलाफ अभियान से वो लाइट में आई थी और इसके बाद जैसे ही शिवराज सरकार अस्तित्व में आई और जब सकलेचा जी ने सीएम को ये सारा नशे के लेकर जो फीडबैक दिया, उसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर माफियाओं के खिलाफ अभियान में शिवराज सरकार भी कूद गई। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान का मामला हो या इंडस्ट्री का मामला हो या बड़े अधिकारियों के तबादलों का मामला हो, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने साफ तौर पे शक्ति प्रदर्शन किया है और ये बता दिया है कि मालवा के इस हिस्से में वो एक ताकतवर मंत्री है और सरकार में उनकी मंशा ही चलेगी। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि कुल मिलाकर जो इन घटनाक्रमों से साबित होता है कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा एक बड़ी ताकत बनकर जो है मालवा में उभरे हैं और एसपी कलेक्टर के तबादले के बाद तो उनका दबदबा इस इलाके में खासा और बड़ा माना जा रहा है। धन्यवाद आपका मुस्तफा जी।